मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि 1 दिसंबर 1992 एक ऐसा काला दिन मुस्लिम समाज के लिए पूरे दुनिया में काला दिन मनाया जाता है, बाबरी मस्जिद की शहादत। और इसी शहादत को लेकर आज 6 दिसंबर 2021 को परभनी जिले के पाथरी तहसील के पाथरी के MIM विंग की जानिब से और इन्हीं के साथ में इस तरह से मुस्लिम विकास परिषद और MIM ने मिलकर पाथरी के तहसीलदार इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में उनके जरिए से भारत के राष्ट्रपति इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देकर ये मांग की है कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी, जिस जगह पर बाबरी मस्जिद रहेगी, उसी जगह पर बाबरी मस्जिद को कायम किया जाए और बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने विध्वंस किया है, जिन लोगों ने गिराया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो लोग बाहर घूम रहे हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है पाथरी के तहसीलदार इनके जरिए से। माननीय श्री तहसीलदार सुमन मोरे मॅडम यांना आम्ही बाबरी मस्जिद संदर्भात निवेदन दिलेले आहे। ते आमची मस्जिद त्या ठिकाणी आहे, त्या ठिकाणी शासनानं बांधून देण्यात यावी, याकरता आम्ही जोपर्यंत श्वासोच्छ्वास आहे तोपर्यंत आमचा संघर्ष हा चालूच राहणार आहे आणि आमची मस्जिद होती आणि मस्जिद राहणार कायम, हे आमचं शासनाला कळवावे। MIM की तरफ से हमने माननीय तहसीलदार साहब को एक निवेदन दिए, जिसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति साहब को पाथरी MIM की तरफ से हमारी भावना उन्हें सुनाई जाए। 6 दिसंबर 2020 और 6 दिसंबर 1992 जो मस्जिद गिरी थी उसके हमारे जो है कि तकलीफ है कि मस्जिद के जो फैसले हुए बराबर फैसले जो हुए, हमने जो है तो MIM के जो 1 सदस्य जो है असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने एक याचिका दाखिल करी गई है और हम बाबरी मस्जिद का जब भी 6 दिसंबर है, हम जब भी 6 दिसंबर को काला दिवस मनाएंगे। 6 दिसंबर 2021 को परभनी जिले के माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन की जानिब से भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन्हें एक निवेदन के जरिए से ये मांग की गई है कि जिस तरह से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी समाज कंटकों की जानिब से, उस भी जिन लोगों ने इस बाबरी मस्जिद को शहीद किया था उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन SDO संगठन की जानिब से दिया गया है। इस वक्त SDO संगठन के महबूब खान पठान, सैयद रफीक पेड़गांवकर, शेख उस्मान, शेख इस्माइल, एडवोकेट मुजम्मिल पटेल, मुजीब पठान, एडवोकेट सरफराज बेग, शेख यामीन पटेल, शेख शमशुद्दीन, एडवोकेट मुदस्सिर अहमद, एडवोकेट VS अंबोरे, वाजिद पठान, मोहम्मद अजहरुद्दीन, यूसुफ पठान, इनकी मौजूदगी में ये निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज की भावनाओं को दुखाया गया है और भावनाओं को दुखाने के बाद में 29 साल हो गए हैं, 29 साल से आज तक बाबरी मस्जिद जिन लोगों ने ध्वस्त किया था उन लोगों पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। 6 दिसंबर 2021 को परभनी शहर के उपोषण मैदान में जिस तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जिस तरह से धरने आंदोलन किया गया और धरने आंदोलन करने के बाद में ये मांग की गई है कि 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से समाज कंटकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था और शहीद करने के बाद में उन लोगों पर जिस तरह से कोर्ट में केस किए गए हैं और उन लोगों को आज तक सज़ा नहीं मिली है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से परभनी विंग की जानिब से ये की गई है कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया है, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, बाबरी मस्जिद उसी जगह पर बनाई जाए। और बनाने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के परभनी विंग की शाखा के लोगों ने दिया है और क्या इन्होंने कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की मांग इन्होंने की है और किस तरह का निवेदन इन्होंने परभनी के जिला अधिकारी इन्हें दिया है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी कि इन लोगों ने क्या मांग की है और क्या इन्होंने कहा है, खुद इन्हीं की ज़बानी। आज 6 दिसंबर को SDPI परभनी टीम के जानिब से जो प्रोटेस्ट रखा गया है, बाबरी मस्जिद की शहादत का 29वां साल है आज, और 29 साल से हिंदुस्तान के मुसलमान एक इंसाफ की तलाश में है और इंसाफ चाह रहे हैं, लेकिन इंसाफ अभी तक मिला नहीं। और जिस तरह से 2014 के बाद से जो BJP गवर्नमेंट आई है तो उनके पास तो कानून या संविधान को
मानने का कोई उनके पास उनका कोई नज़रिया ही नहीं है वैसा कि संविधान को वो मानना चाहते ही नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहे। और आज 29 साल से हमेशा प्रोटेस्ट हो रहे और आज बेनते अफसोस भी हुआ यहाँ पे आके कि चंद एक मुट्ठी भर नौजवान यहाँ पे मौजूद है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी शहादत जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो उसको भुला दिए, जो कि एक बहुत अफसोस की बात है। हमारा ये मानना है कि हमारा एक स्लोगन है, हम भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी के पे हम विश्वास रखते हैं। हम इसी तरह है ना हर साल, पिछले साल भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया था और बड़े एक गर्मा गर्म माहौल में हमने इस तरह का प्रोटेस्ट किया था पिछले साल में। तो इससे हम क्या करना चाहते हैं कि हर साल हमारी मेमोरी को हम है ना लॉस बताना चाहते हैं कि हमारे नस्ल को देना चाहते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद थी और उसको है ना गैर संवैधानिक तरीके से उसको ढाया गया, शहीद किया गया और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर फसादात किए गए और उसके अंदर राजनीतिक रोटियां सेकी गई और उसके बलबूते के ऊपर आज भी राजनीति की जा रही है और हुकूमत में आया जा रहा है और हुकूमत की जा रही है। तो हम हमारे लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि हम खौफ से आज़ाद होना चाहिए। हम जब तक के संविधान के ताल्लुक़ से मालूमात नहीं लेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक जानेंगे नहीं, हम कैसा है कि हम उस खौफ से कैसा बाहर आएंगे। हाँ, ये है कि हमारे पास भी कुछ लोग हैं जो इस दिन को याद रखते हैं। तो मुल्क के जो हालात हैं वो एक दहशत निर्माण की गई है इंडिया के अंदर। ये 2014 के बाद जो माहौल बनाया गया है, आम आदमी पहले तो रोटी के लिए, रोटी कपड़े बेसिक नीड्स के लिए परेशान है। उसके बाद आप पर ऐसा खौफ तारी किया गया कि आपने अपने हक जो हुकूक है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए लोग डरते हैं। लोगों को लगता है कि भाई मैं अपनी अगर आवाज़ उठाऊंगा तो मेरे को हुकूमत XYZ गलत इल्ज़ाम लगाकर, गलत FIR लगाकर XYZ केस में अटका देंगी, फिर मेरे कई साल उसी के अंदर निकल जाएंगे। तो ये जहनों में जो खौफ है तो ये लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहा। संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए लोग यहाँ पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे कि SDPI हर साल यहाँ पर प्रोटेस्ट करती है, हर जगह पूरे इंडिया के अंदर SDPI की तरफ से प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि भाई लोग आए, निकले और अपने हुकूक को जानें। हम लोगों के जहनों में से वो खौफ को निकालना चाहते हैं। ये जो संगी जहन के जो लोग हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर ये खौफ तारी कर रखा है, गाय के मुद्दे को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर कई सालों तक ये मसाइल चलते रहे। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए इन्होंने ये किया, मगर आज ये लेवल पर इंडिया के सिटीज़न है कि उनको अपनी बात रखने को, अपनी बात को, अपनी तकलीफ़ को सामने रखने के लिए डर लगता है। तो ये आज जो हम लोगों का ग्राउंड पर आना या कम तादाद में जो हम देख रहे हैं, ये उसी का एक नतीजा है कि जो 2014 के बाद जो खौफ जहन में डाला गया है वो उसी का नतीजा है। दूसरे समाज के लोग भी परेशान हैं कि अब फिर कोई नया कांड यहाँ के मुट्ठी भर लोग करना चाहते हैं क्या। तो ऐसे सारे कांड पर सुप्रीम कोर्ट, शासन, सदर जमहूरिया नज़र रखे और फिर भारत को एक नए आजमाइश में न डाले। ऐसे हम ये भारत देश प्रेमी लोग एक निवेदन के ज़रिए कलेक्टर माध्यम से सदर जमहूरिया को रिक्वेस्ट कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जितने खड़े हुए हैं ये नॉन पॉलिटिकल सारे ही जमात हमारे समाज के लोग हैं और बड़े बड़े पद अधिकारी हैं। उन सब का मिला जुला एक निवेदन था। धन्यवाद। 6 दिसंबर 2021 को आज पूरे भारत देश में जिस तरह से मुस्लिम समाज की जानिब से काला दिन मनाया गया, उसी के चलते हिंगोली ज़िले में भी आज 6 दिसंबर 2021 को काला दिन मनाया गया है। और काला दिन मनाने के बाद में हिंगोली में जिस तरह से काली रिबीने बांधकर काला दिवस मनाया गया है और निषेध व्यक्त किया गया है, शेख नईम शेख लाल, तौफीक अहमद खान, एडवोकेट सैयद शोएब, शेख नौमान नवेद और इब्राहिम बासित, शेख बासित पठान, साजिद खान, शेख अवेज़, यूसुफ खान, मोहम्मद आमिर बागवान पठान, रऊफ़ खान, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इदरीस बागवान, उबैद जागीरदार, शेख अदनान पहलवान, मोहम्मद अकीब बागवान और मोहम्मद अनीस बागवान, अदनान बागवान, मोहम्मद शकील बागवान, मोहम्मद मुखीद बागवान और मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद तौहीद बागवान, मोहम्मद परवेज़ बागवान, इनके साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया शेख नईम शेख लाल इन्होंने दी है बाबरी मस्जिद ध्वंस को लेकर और किस तरह से इन्होंने आज काला दिन मनाया है।
6 डिसेंबर 92 रोजी देशातील काही समाज विघातक संघटनांनी व लोकांनी बाबरी मस्जिद शहीद करून तसेच अनेक अमानुष लोकांची हत्या करून आणि कोट्यवधी रुपयाचं नुकसान करून देशाचे नाव संपूर्ण जगभरात बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला होता। याच हे सदर प्रकरण हे मान्य सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होते। काही दिवसापूर्वी मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतिम आदेशात सर्व बाबरी मस्जिदच्या पक्षात असताना सुद्धा आणि आपल्या अंतिम आदेशात ते सर्व प्रकरण नमूद केलेले असताना सुद्धा सदर जागा ही राम मंदिरला अलॉटमेंट केली। या दोन्ही प्रकरणाचा निषेध आज सर्व मुस्लिम समाजाच्या वतीने करण्यात येत आहे। आज रोजी सर्व मुस्लिम समाज बांधव काला फीती लाओ। सन 1992 6 दिसंबर सन 1992 में जिस तरह से समाज कंटकों की जानिब से बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया गया था, जिस तरह से बाबरी मस्जिद की शहादत की गई थी, उसी के चलते आज 6 दिसंबर 2021 को परभनी के कांग्रेस ओबीसी सेल परभनी की जानिब से एक निवेदन दिया गया है परभनी के जिला अधिकारी इन्हें, और ये मांग की गई है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी उस जगह पर बाबरी मस्जिद को कायम किया जाए। इन निवेदनकर्ताओं में से महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी माजूलाला, शेख मोहसिन बागवान, इरफान इमरान हुसैनी, बशीर अहमद, मौलाना मुजीब दहलवी, शेख इस्माइल आसिफ लाला, मोहसिन सुल्ताना, इन लोगों के हस्ताक्षर है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया बशीर अहमद इन्होंने दी है और क्या कहा है और किस तरह की मांग इन्होंने की है। आज 6 दिसंबर को कलेक्टर मैडम आंचल गोयल के इनके मार्फत एक हमारे देश के राष्ट्रपति इनको एक निवेदन दिया गया है और निवेदन में ऐसी मांग की गई है जो 29 साल पहले सन 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जिन दरिंदों ने शहीद करे थे उसके ऊपर हम मैडम के पास आज इंसाफ मांगने के लिए राष्ट्रपति साहब को एक निवेदन दिया गया है। और हमारी ऐसी मांग है कि आज इस देश के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए थे देश के लोगों के हक़ के लिए बनाए थे, यहाँ के मज़लूम लोगों को इंसाफ मिलने के लिए बनाए थे, लेकिन उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जो सन 1724 में बनी हुई बाबरी मस्जिद थी उसे शहीद करके जो मुसलमानों का एक लेबल था उसे शहीद करके आज वहाँ पर हमारे ना हक़ में फ़ैसला दिया गया और पूरा फ़ैसला हमारी तरफ से भी नहीं दिया गया। इसी के लिए आज हम हमारे परभनी शहर के सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब और हमारे ओबीसी सेल के कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेख मोहसिन बागवान और हमारे सज्जुलाला मित्र मंडल के कार्य अध्यक्ष आसिफ लाला, हमारे मुश्रु लाला, हमारे मुजीब खान साहब, मुजीब आप साहब, इनके नेतृत्व में इस्माइल मामू हैं और आज हम सब मिलकर यहाँ पर हमारे इब्राहिम भाई, हमारे इमरान खान साहब, आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर कलेक्टर मैडम को एक मांग की है राष्ट्रपति साहब के मार्फत और इंशाल्लाह ये हमारे दर्द को समझेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। कृषि उत्पन्न बाजार समिति परभनी के अध्यक्ष शमशेर भैया वरपुड़कर, इनका 6 दिसंबर 2021 को आज जन्मदिन मनाया गया है इनके रहते घर पर। और जिस तरह से इनका जन्मदिन मनाया गया है, परभनी शहर में जितने भी इनके चाहने वाले लोग हैं इन सभी ने शमशेर भैया वरपुड़कर और उसी के साथ में शमशेर भैया वरपुड़कर, इनकी सौभाग्यवती पत्नी नाताई वरपुड़कर, इन दोनों को शुभेच्छा दी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें शुभेच्छा दी जा रही है। परभनी शहर के हर एरिए से इनके चाहने वाले इनके पास में आए और आकर शमशेर वरपुड़कर इन्हें जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने लाइन लगाकर शमशेर वरपुड़कर इन्हें जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद दी है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। 24 तास सेवा उपलब्ध। हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ MBBS डी कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील। डॉक्टर धोंड संतोष आर MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील। डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील। रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध। त्याचप्रमाणे मल्टी पॅरामोनिल व सेंट्रल OT लाईन याने सज्ज ICU सेवा। अधिक माहितीसाठी 7058646372। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी, चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए।